चलो। राधे राधे गुरुजी, आपको कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है तो। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। बोलो जुबान केसरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। समझ रहे हो? अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट। 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। शादी गुरुजी हो गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया। वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी। सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? तो आपको लेना है ये पावर? लेंगे पावर। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? भगवान बनना है आपको? भगवान। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आप नहीं पीती हो? राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए हैं, बिहार से। तो आप अपने घर से आई होंगी? कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी, घर वाले को बिना बताए। फिर? 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया। घर वाले डांटते हैं। नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना, ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी। 60 में 60 तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे जो मर्जी। वो डेली गालियां देता के, दारू पी के डेली गाली, डेली में तुम तो गाली। आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है, गालियां देता सीधे बस। तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता। पति? हाँ। तो रुको जरा, सब्र करो। पति 60 साल का तो नहीं हो गया? 60 तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में 60 तो नहीं गए, पूछ रहे हैं। जी महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कर लो क्वेश्चन। कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? ये क्या था? और तो रुको जरा। दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। जी। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। क्या बोला तूने? कैसे कैसे सही है बताओ? अब यदि मान आपके लीजिए- हिसाब से सही है तो फिर उसे सिद्ध करो, बताओ। मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। मैं आपसे 10 महीने पहले मिली थी। अच्छा। तो आपने कहा था कि भगवान को बेटे को पहले नंबर पर रखा है, भगवान को दूसरे नंबर पर रखा है। तो भगवान को पहले नंबर पर रखा तो मेरे को चक्कर भी में फंसा दिया। अच्छा। मेरा बेटा मेरी जान का दुश्मन बन गया है।
क्या कहता है बेटा? बेटा 4 महीने से मुझे कमरे में कैद रखा था। क्यों? कैसे कैसे लोग रहते? मेरी प्रॉपर्टी नाम करा लिया बेटा। और फिर? मैंने ये कह दिया था जो प्रॉपर्टी है मैं दान करूंगी। अच्छा। तो मेरा बेटा मेरी बहू और मेरा जमाई मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मैं 3 महीने से यहाँ रह रही हूँ, सिर्फ मेरी बहन सपोर्ट कर रही है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो बेटे को लाना, हम बात वो करेंगे। नहीं आएगा। अभी एक टर्री वाले ने मुझे मथुरा में कमरा दिलाया, तो वो टर्री वाला भी बिक गया। कह रहे उस मेरी बहू ने उससे कहा 30-40 हजार रुपए दे दूंगी, मेरी सास को मेरे हवाले कर दो। मैं 4थी मंजिल फलांग के आई हूँ गुरुजी। 4थी मंजिल से कूद के आई हूँ मैं। 4थी मंजिल से कूदी? किसी की छत पर कूदी थी मैं। तो रुको जरा। उसकी छत से किसी और की छत हाँ, पे? जब मैं आई हूँ। तो आप अच्छा जंप, मतलब ऐसा पहले मैं अभ्यास था? मेरे को ना 2 दिन खाना नहीं दिया, अन्न का दाना नहीं दिया, पानी की बूंद नहीं दी। आप कूदी, लगी तो नहीं चोट? चोट लगी थी मेरी कमर में, रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया। क्यों कूदना पड़ा? बहू परेशान करती? बहुत ज्यादा टॉर्चर करती थी, खाना नहीं देती थी, पानी नहीं देती थी, और कमरे में कैद रखती थी। फिर? अच्छा। तो मैं ये चाहती हूँ, या तो आप मुझे अपने पास रख लो। एक पर्स पूछना चाहते हैं आपसे गुरुजी। यू आर ए गुड क्वेश्चन। बोलो। मैं शुरू से पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पति देव पूजा पाठ करते हैं तो बहुत पीटते हैं, डांटते हैं। आपको मारते हैं? जी। कौन? मेरे पति। कहाँ है? घर पे है, नहीं आए हैं। फिर? पूजा करने से बोलते हैं, डांटते हैं, कहते पूजा मत करो, भगवान कुछ नहीं देते हैं, खाली ढोसला है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो कोई बात नहीं। मैं अपने सास के संग आई हूँ, पोती पाठ मेरे मम्मी जी कराई है, यहाँ पे है, ये आई है साथ में। आप उनको धीरे धीरे सत्संग से जोड़ना, सुधार होगा। जी सुधार करते हैं, मानते नहीं है बात। पूजा करते हैं तो भगवान का फोटो फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। तो वो क्या पूजा करते? क्या कुछ भी नहीं करते? किसी को मानते हैं? किसी को नहीं मानते, कहते हैं हमको इतना दुख देते हैं भगवान, तो हम नहीं मानेंगे। शराब पीते हैं? जी पीते हैं। लो, शराब पी के भगवान को नहीं मानते। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, बस एक मेरे मन में जो अभी भावनाएं हैं वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। अच्छा। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए, और जैसे कि आप बोलते हो कि कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता, और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी क्या बात है। मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे, और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं नहीं मानता। अच्छा लगा। और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं, मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन, वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में YouTube पर 1.1 बिलियन गया था। अभी 1.6 बिलियन व्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा व्यूज थे उसके। जी। तो वो 52 गज का आपने गाया है? अच्छा। 52 गज की 1-2 लाइन सुना दीजिए, हम भी सुन 52 गज एक ऐसा गीत है, लोक गीत है हरियाणा का, जो कि एक अच्छा ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने, या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? क्या बात है। हाँ जी, मैंने पहले किसी और ने भी गाया है? नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। भाई मजा आया।